नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हैं सुराज यात्रा में, जो पूरे प्रदेश में हमारी यात्रा चल रही है और ये विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। और हम देखने निकले हैं कि हमारे शहरों के अलावा जो गांव हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ क्या हो रहा है, माइक्रो लेवल पे किस तरीके का विकास हो रहा है, किस तरीके के गुड गवर्नेंस काम कर रही है, वहाँ पे किस तरीके का सुराज आ गया है। तो इसलिए हमारी यात्रा का भी नाम सुराज है। और यही देखते देखते हम पहुँच चुके हैं यहाँ उमरिया जिले में। उमरिया के टाउन में ही एक ग्राउंड था और वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे कुछ हॉकी प्लेयर से, और ये हॉकी प्लेयर हमारे साथ हैं। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, जो हमें पता चला है कि हॉकी के लिए यहाँ के बच्चे बहुत सिंसियरली अपनी तैयारियां करते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं। आप इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके पास क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपका नाम क्या है? साक्षी सिंह मेरा नाम है। तो साक्षी, अभी पता चला कि आपका गोल्ड लगा है इस बार, तो कैसे किया ये काम? मेहनत करी है सर। तो यहाँ फैसिलिटीज़ सारी मिलती हैं जो आपको चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़? हाँ, मिलती है। मतलब फिर भी किसी चीज़ की कमी होगी या ग्राउंड में ही किसी चीज़ की कमी होगी? ग्राउंड की कमी है। और इक्विपमेंट में आपको किसी तरीके की कमी महसूस होती है? नहीं। अच्छा, कोचिंग स्टाफ किस तरीके का है? मतलब क्या आपको कोई प्राइवेट ट्रेनिंग लेनी होती है कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से मदद मिल रही है। तो आप पूरी तरह से फेडरेशन में ही हॉकी की तैयारी कर रही हैं? जी। तो आप क्या सोचते हैं कि ये हॉकी की तैयारी करके आपका करियर एक अच्छे मुकाम तक जा सकता है, और यहाँ की फैसिलिटीज़ से आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट तो हैं, लेकिन ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है उमरिया ज़िले में। तो मंत्रियों के बीच तक ये बात नहीं पहुँचती कि यहाँ ग्राउंड की कमी? सीधी बात पहुंच चुकी है शिवराज सिंह चौहान जी पास भी, तब भी काम नहीं हो पाता है। अब ये विषय में हमको पता नहीं होता ना, लेकिन फिर भी हमने तो बहुत मांग की अपने तरफ से। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि अब हॉकी का थोड़ा सा क्रेज कम हो गया है, तो जो छोटे बच्चे हैं वो दूसरे खेलों की तरफ ज़्यादा उनका रुझान हो गया, हॉकी की तरफ? वो दूसरे खेलों के लिए इस तरफ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए। और यहाँ पे सुविधा होना ज़रूरी है। आपके इस उमरिया ज़िले में, उमरिया शहर के लिए क्या करें? हमारे उमरिया शहर के लिए सबसे पहले हॉकी के बच्चों को ग्राउंड दिलवाया जाए। हॉकी के बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, तो खेल नहीं पाते हैं बच्चे और आगे नहीं बढ़ पाते। आपने देखा कि हमने बात की हॉकी के बच्चों से, अब हम लोग बात करने वाले हैं हैंडबॉल के खिलाड़ियों से। और आपको बता दें कि ये उमरिया भले ही छोटी जगह होगी, लेकिन ये उमरिया में खेलो इंडिया के कुछ चैंपियन खिलाड़ी हमारे साथ हैं, और हम इनसे अभी बात करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ ये किस तरीके से तैयारियाँ करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हैंडबॉल जैसा खेल भी यहाँ के बच्चे खेलते हैं, और खेलते ही नहीं हैं, मेडल लेके भी आते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम अमरीश पांडे है। और आपने हैंडबॉल में अभी खेलो इंडिया में मेडल जीते हैं, कौन सा मेडल जीता? मैं जूनियर में, इस हाल ही में जूनियर में अभी मेडल लगा के आया हूँ, गोल्ड मेडल। आपको क्या लगता है कि ये खेलो इंडिया का जो इस साल आयोजन हुआ पहली बार, उससे बच्चों को फ़ायदा मिला है? मतलब उनके खेल की प्रतिभा में कुछ वृद्धि हुई है? जी, उससे बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे यहाँ के लड़के बाहर जा रहे हैं, उनको देख के एक्सपीरियंस हो रहा है और अच्छा बन रहे हैं। देख देख के उनको खेलने में उनका बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसमें। तो हैंडबॉल में सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं? हमें हैंडबॉल में सरकार की तरफ से सुविधा ये मिल रही है कि हमें खेलने का प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है। जैसे अभी एमपी में हुआ, मैडम सिंधिया मैडम की उसमें से नेतृत्व में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, तो क्या हमें खेलने मिल रहा है और हमें अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है, ताकि हमको हैंडबॉल में खेलने का बढ़ावा मिले, ताकि हम नेशनल खेल सकें और हमें जॉब्स के लिए इम्प्रूवमेंट मिल सके, ताकि जॉब जो क्रिएट होती है हमें उनमें भर्तियाँ मिल सकें। हॉकी के बच्चों से बात कर रहे थे, तो हॉकी के बच्चों का कहना है कि टर्फ वाला ग्राउंड नहीं है, उसकी कमी है, और इक्विपमेंट की भी कमी है। तो आप लोगों के खेल में किसी तरीके के इक्विपमेंट या ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती क्या? ग्राउंड की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे कि अभी नॉर्मली यहाँ तो मिट्टी के ग्राउंड में ही खेलते हैं, तो हमको ग्राउंड की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। बाकी इक्विपमेंट में जैसे बॉल मिल जाती हैं और जो भी एक्सरसाइज के सामान है वो मिल जाते हैं, तो ज़्यादा उतनी नहीं है इक्विपमेंट। क्या नाम है? सर, मेरा नाम ऋतुराज उइके है। अभी दो खेलों के खिलाड़ियों से हमने बात की,
एक हैंडबॉल और एक हॉकी। अब भैया हमें मिल गए यहाँ अचानक, तो भाई ये कुछ कहना चाह रहे थे कि आप लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड यात्रा कर रहे हो, स्वराज यात्रा कर रहे हो, तो ये कुछ उतावले से थे, तो हमने सोचा आप दर्शकों से भी इनसे बात करवाएंगे, तो इनसे बात करेंगे तो आप भी सुनेंगे। तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उमरिया ज़िले में अभी भी स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए ना यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स है, ना मास्टर ऑफ साइंस है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नौजवानों को स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए बाहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में जाना पड़ता है। और जहाँ तक बात चुनावों की है, तो चुनावों में पार्टियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करती हैं, लेकिन चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, अगर हम दोनों का मैनिफेस्टो देखें तो इन दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में जो युवाओं का मुख्य मुद्दा है, एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे कोई फोकस नहीं। हमारे देश में शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। चीन जैसे देश इतना डेवलप क्यों है? वहाँ की तकनीकी शिक्षा, क्योंकि वहाँ साम्यवादी व्यवस्था है। वो लोग सबसे ज़्यादा एजुकेशन के मामले में। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं इस साल बैचलर ऑफ आर्ट फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ, मॉडल कॉलेज उमरिया से। तो इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब ये चुनाव क्या बदलने वाला है, इस प्रदेश में क्या बदलने वाला है? ये चुनाव आने वाले भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। हमारे प्रदेश में 60 से 70% युवा हैं। शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी बड़ी घोषणा तो करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। उनको सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे करना चाहिए। वो हमको फ्री का ना दे, ना गल्ला ना दे, फ्री का पैसा ना दे, लेकिन अच्छी एजुकेशन दे। अगर वो एक अच्छी शिक्षा देंगे तो रोजगार अपने आप पैदा होगा। भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस बार पब्लिक पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव का माहौल बना रही है। खासकर हम लोग युवाओं से चर्चा करते हैं, बातचीत, तो क्या है, भाजपा की सरकार, चाहे आप देखते हैं नई एक भर्ती निकालती हैं, बड़े बड़े घोटाले, अभी पटवारी की भर्ती में व्यापक घोटाला जैसे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जिसमें अमीरों के पूंजीपति के बच्चे तो पैसे देकर सीट खरीद लेते हैं, और जो गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित किसान, इनके लड़के बच्चे कहाँ जाएं? नहीं तो नेताओं टाइप बात कर रहे हो यार, नेता तो नहीं हो, NSCI वाले तो नहीं हो। नहीं, मैं एक साधारण सिंपल छात्र हूँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ। युवा इस देश का भविष्य है। आप देखते होंगे कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन में जो जनरल बोगी होती है, वो या तो आगे होगी या पीछे होगी, बीच में AC वाली रहती है। यानी सरकार भी चाहती है ट्रेन का एक्सीडेंट या तो आगे से होगा या तो पीछे से होगा। बीच में कौन बैठता है? पूंजीपति बैठते हैं। और जनरल बोगी में वही गरीब, शोषित, वंचित हजारों लोग भरे रहते हैं। यानी सरकार भी चाहती है कि मरे कौन? गरीब लोग मरे। तो ऐसी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, तभी हमारा भारत देश तरक्की करेगा। इस प्रदेश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा इस मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए केवल यही संदेश है कि इस बार बदलाव करिए, एक अच्छी सरकार को चुनिए। आप उस सरकार को जो चुनिए जो आपके लिए, जो सरकार मैनिफेस्टो जारी करती है उसमें एजुकेशन के ऊपर बात करे, रोजगार के ऊपर बात करे। कौन पार्टी अच्छी शिक्षा देगी, किसानों की बात करे, मजदूरों की बात करे, शोषितों की बात करे। कि कुछ ऐसे भी जो 500 1000 रुपए धोती, कपड़ा, इन सब में बिक। स्वच्छ चुनाव भी आप चाहते हैं? जी, ये मैं प्रदेश के खासकर युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, और इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। ये खेल का मैदान तो हम देख ही रहे हैं, बच्चों से भी बात कर ली कि उसकी कमी है, और किस तरीके की टेक्निकलिटीज कमी है? जब मैं हॉकी चालू किया था तो मैं बहुत छोटे स्टार्ट किया। जब मैं जानता था तो यहाँ सिर्फ हॉकी के सिवा कुछ नहीं होता था। उमरिया जिला सिर्फ हॉकी के नाम पे बहुत फेमस है। हमारे यहाँ से इतने इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं, और तो नौकरी पे लगे हैं। जैसे अभी ये कोई लड़की खड़ी है, वो साक्षी, ये अभी करंट में अभी सब जूनियर नेशनल खेल के आई है और गोल्ड मेडल मार के आई है। इसके पहले आपका खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था, उसमें हमारे लड़कों ने सिल्वर मेडल मार के आए। उसके पहले भी हमारे 1 2 3 अभी टीम गई हमारी एक, और भी लड़के हमारे मतलब यहाँ ऑल टोटली हमारे लड़के साल में 2 से 3 मेडल मार रहे हैं। पर भी हमारी ये फैसिलिटी, हमारे के लड़के छोटे से ग्राउंड में खेल रहे हैं। हमारी मांग 2013 को बोला गया था कि आपको एक्स्ट्रा टर्फ मिलेगा, नहीं मिला। फिर 2015 में बोला गया, नहीं मिला। मतलब कंटिन्यू बात जा रही है, बोल रहे हैं पर नहीं मिला। पर हमारे लड़कों का परफॉर्मेंस उसके बाद ही बहुत अच्छा है। पर हमारे को जब इतनी सुविधा नहीं मिल रही, उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। सोचिए अगर वो सुविधा मिलेगी तो हमारे लड़के कहाँ होंगे। नहीं तो बातें तो बहुत सारी होती हैं कि हमने ये कर दिया, ये विकास हो गया, चाहे सरकारें कोई भी हों, आप शायद वोटर भी होंगे। हाँ जी। तो क्या सोचते हैं आपकी सरकार, मतलब क्यों
ऐसी जगह पे लैग करती है, खासकर ट्राइबल जिलों को कहती तो है कि बहुत हम काम कर रहे हैं, लेकिन दिखता धरातल पे कुछ भी नहीं है, या मतलब बहुत कम दिखता है। तो आपको क्या लगता सर मैं ना बीजेपी को बोलता हूँ ना मैं कांग्रेस को बोलता हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ। मैं किसी सत्ता को नहीं बोल सकता, बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि सर हमको सुविधा मिले, हमारे खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करें और ऊंचे लेवल पे खेलें। जब तक सुविधा नहीं मिलेगी तो हमारे लड़के कहाँ जाएंगे। है? आप नेशनल तक गए, आप क्या सोचते हैं, जैसे मैं आपसे सिर्फ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि मैं नेशनल तक आप जैसे युवा पहुँच गए, फिर कुछ मुश्किलों के कारण नहीं पहुँच गए, अक्सर यही मुश्किल होगी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई होगी, इस वजह से आप और आगे तक नहीं खेल पाए और नेशनल टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, आप क्या सोचते हैं? सर वो तो घर की प्रॉब्लम तो वो अलग बात है। जब हमको वहाँ से हमारा नाम आता है तो हम प्रैक्टिस यहीं करते हैं। उसकी जब प्रैक्टिस करके जब हम टर्फ पे जाते हैं तो जब हम जो टर्फ के बच्चे होते हैं उनसे हम कंपेयर नहीं कर पाते। वो हमसे हम अगर 5 हैं तो वो 10 होते हैं। तो बस बात यही है कि उस लेवल तक तो पहुँच जाते हैं। जब हमारा फिजिकल टेस्ट होता है तो हम टर्फ में जो फिजिकल मांगता है, जो स्ट्रेंथ मांगता है, वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस ग्राउंड पे करते हैं तो उस लेवल पे हम पहुँच नहीं पाते। बस यही है, नेशनल खेलने जाते हैं तो नेशनल में खेलते तो अच्छा है, पर थोड़ी बहुत वीकनेस रह जाती है बस ग्राउंड को लेके, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो ये सीनियर खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी बहुत सारा अच्छा अचीवमेंट किया हुआ है, उन्होंने बताया नेशनल खेल चुके हैं, लेकिन सबसे जो अहम कमी ये बताते हैं कि हमें कॉस्को टर्फ ग्राउंड की ज़रूरत है और कुछ एडवांस इक्विपमेंट की ज़रूरत है। वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे नौनिहाल हैं, उन सरकारों को भी, उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये काम करना चाहिए कि मॉनिटरिंग ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए और इनकी रिक्वायरमेंट को 7-7 सालों तक पेंडिंग नहीं रखा जाना चाहिए। सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद इंदौर।